नमस्कार, न्यूज मंच देख रहा है और मैं हूं विशाल वैभव। विधानसभा चुनाव झारखंड और महाराष्ट्र में आज जो है संपन्न हो गया है और यूपी का भी जो उपचुनाव था 9 सीटों पर वो भी जो है संपन्न हो गया है। हालांकि आज इस चुनाव के दौरान अगर छिटपुट घटनाएं की बात करें तो यूपी में ज़रूर घटित हुई है, जिसमें एक की हत्या भी हुई है। और तो वहीं चुनाव ख़त्म होने के बाद ही एग्जिट पोल भी आने शुरू हो गए हैं, जहां महाराष्ट्र में एनडीए को जो है 145 से 160 सीट मिलने का अनुमान बताया जा रहा है, तो वहीं इंडिया महागठबंधन को जो है लगभग 140 सीटों तक का अनुमान बताया जा रहा है। अगर यूपी के उपचुनाव की बात करें तो वहाँ 9 सीटों में जो है 6 बीजेपी को जाती हुई दिख रही है, तो 3 जो है समाजवादी पार्टी को जाती हुई दिख रही है। अगर झारखंड की बात किया जाए तो वहाँ लगभग 45 सीटों तक एनडीए को जो है जाती हुई दिख रही है, तो वहीं बाकी सीट इंडिया महागठबंधन को जाती हुई दिखाई दे रही है। इस पूरे मामले पे जो है हम बात करते हैं यहाँ के लोगों से। क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है? जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। महाराष्ट्र में भी तो दिखाया जा रहा है एनडीए बहुमत में आ रही है। एकदम निश्चित महाराष्ट्र में एनडीए फुल बहुमत में आ रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यह चुनाव लड़ा गया है और सभी जनता वहाँ की उत्साहित है और एनडीए को उन लोगों ने वोट दिया है 14 करोड़ जनता, जिससे एनडीए फुल बहुमत में आ रही है, सभी सीटों पर आ रही है। और झारखंड में भी फुल बहुमत से एनडीए विजय श्री को प्राप्त कर रही है और हमारे प्रधानमंत्री को आशीर्वाद देने का वहाँ का जनता काम किया है। इसके लिए संपूर्ण वहाँ के जनजीवन को धन्यवाद है। क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से लगातार दिखाया जा रहा है एग्जिट पोल में चुनाव खत्म होने के बाद एनडीए को बहुमत में दिखाया जा रहा है, चाहे वो महाराष्ट्र हो या फिर झारखंड हो या यूपी का उपचुनाव हो, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, इसमें स्पष्ट है कि भारत की जनता, महाराष्ट्र की जनता हो या झारखंड की जनता हो, ये बात समझ चुकी है कि विकास का नाम है भारतीय जनता पार्टी। अगर विकास कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। इसलिए डबल इंजन की सरकार चाहिए। सब जनता जान चुकी है। इन लोगों की जुमलेबाजी जो हुआ करते थे इतने दिनों से, तो सब अब जनता जान चुकी है। अब सोशल मीडिया की ज़माना है। एक तरफ से आप झूठ बोल के जाइएगा, दूसरी तरफ से सच सामने आ जाएगा। इसलिए जनता ने इन्हें पूरे अपने सिरे से नकार दिया है। एग्जिट पोल आप देख लीजिए। हम लोग भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। हमारे मोदी जी इतने ईमानदारी से काम कर रहे हैं, देश इतनी गति से जा रही है। आप देख रहे हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे उन्हें सम्मान मिल रहा है। ये गौरव की बात है, भारत के लिए गौरव की बात है। आप इसमें कोई दो राय नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी और लोग इससे बहुत उत्साहित हैं कि महाराष्ट्र चाहे झारखंड में सरकार बीजेपी की बन रही है। लगातार जो है चुनाव खत्म होने के बाद एग्जिट पोल के जो परिणाम दिखाए जा रहे हैं, उसमें महाराष्ट्र झारखंड दोनों जगह एनडीए को बहुमत में दिखाया जा रहा है। यूपी के उपचुनाव में 9 में 6 सीट भी बीजेपी को ही जाती हुई दिखाई दे रही है। क्या कुछ कहेंगे एग्जिट पोल पर? भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर काम करती है और जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने, तो देश के जो आम आवाम है उन नागरिकों में एक नई आशा उनमें दिखाई दी। जो गरीबों के लिए जो जनहित कार्य कर रहे हैं, जो उनकी नीतियां हैं, जो गरीबों के लिए योजना है, जो देश के विकास के लिए जो उनकी नीतिगत योजनाएं हैं, चाहे वह फॉरेन पॉलिसी हो या गृह के मामले में हो। आज देखिए, पूरा देश 2014 से पहले का भारत, 2014 के बाद का भारत, क्या परिस्थिति बदली है इस देश के अंदर। तो जनादेश है, अगर हमारी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरी तरह से दिख रही है और 23 तारीख को क्लियर हो जाएगी कि जनता का जनादेश नरेंद्र मोदी जी को पूर्ण रूप से मुहर लगा दिया है। जो है संपन्न हो गया है और एग्जिट पोल जो दिखाया जा रहा है, महाराष्ट्र में एनडीए को बहुमत में दिखाया जा रहा है, झारखंड में दिखाया जा रहा है एनडीए को बहुमत। यूपी का जो उपचुनाव हुआ है 9 सीटों में
6 सीट जो है दिखाया जा रहा है बीजेपी को। क्या कुछ कहेंगे इस एग्जिट पोल पे? देखिए, जनता ये विश्वास कर चुकी है महामहिम हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कामों पर। उनके काम को, शैली को सारी जनता ने सराहा है। सर आंखों पर लगे उनके विकास की धारा, जो समाज के निचले पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को जोड़ने का काम जो हमारे प्रधानमंत्री जी किए हैं। और कहीं भी भाजपा की जहां सरकार होती है वहां आप उठा के देखिए, लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, चाहे गरीबी का मामला हो, चाहे सरकारी योजना का मामला हो, समाज के हर एक वर्ग को, हर एक नीचे पायदान को जगह पर लाने का काम करते हैं। इसी कारण जनता ने बराबर उनको चुनती है। आप देखिए, आप अभी याद होगा हरियाणा के चुनाव में एंटी लगातार नहीं ना हुआ। आप जनता तो चूंकि विश्वास करती है, जनता जान चुकी है जनता को क्या चाहिए। समाज में व्यवस्था चाहिए, शांति चाहिए, उद्योग चाहिए, रोजगार चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि सरकारी नौकरी ही चाहिए। सरकार की नौकरी से बेटर है कहीं अगर 2 पैसे का फैक्ट्री में रोजगार मिल जाए, कुछ काम मिल जाए कहीं। आप सबसे बड़ा शांति है, लॉ एंड ऑर्डर। अगर हम अब 100 रुपये कमा रहे हैं तो बच जाए, और 1 लाख रुपये कमा रहे हैं मालूम चला कि लुटा गया जंगल राज जैसा, वैसा नहीं होना चाहिए। आज हम ठीक है 100 रुपये कमा रहे हैं, कुछ तो है, कुछ बीमा है। आप कहीं भी उठा के देख लीजिए, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार हो वहाँ क्या लॉ एंड ऑर्डर। यानी जनता का विश्वास अब कहीं ना कहीं अभी जनता का विश्वास आदरणीय मोदी जी को सर आंखों पर जनता ने तहे दिल से मान लिया। अगर कोई देश में अगर कोई अच्छी सरकार दे सकती है तो वह भारतीय जनता पार्टी। धन्यवाद। और महाराष्ट्र में जो है विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं। विश्वास आदरणीय मोदी जी को सर आंखों पर जनता ने तहे दिल से मान लिया। अगर कोई देश में अगर कोई अच्छी सरकार दे सकती है तो वह भारतीय जनता पार्टी। धन्यवाद। और महाराष्ट्र में जो है विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं। यूपी का उपचुनाव भी संपन्न हो गया है। और जो है एग्जिट पोल जो दिखाया जा रहा है, इसमें अगर बात करें तो एनडीए को जो है बहुमत की ओर दिखाया जा रहा है, चाहे वो महाराष्ट्र हो या फिर झारखंड हो। यूपी में भी जो है 6 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है बीजेपी को। क्या कुछ कहेंगे इस तरह के एग्जिट पोल को देखते हुए? आप पत्रकार को पहले इसके लिए नमस्कार। हम अमरेंद्र ठाकुर सांडिल्या, प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा किसान मोर्चा का भी दायित्व है। और हमारा जो झारखंड और बिहार और जो हमारा उपचुनाव हुआ है 48 जगह देश में, जिनमें बिहार में भी 4 जगह, तो झारखंड और महाराष्ट्र ये दोनों जगह हम पूर्ण बहुमत क्या कहें, 2/3 बहुमत से, क्योंकि हम लोग के लग रहा है कि जनता चाहती है। हम लोगों ने ये बताया देश को कि ये एक रहोगे तो नेक रहोगे और सेफ रहोगे, अगर बच गए तो कट गए। एक साफ है कि एकता में ताकत होती है। दुनिया के जो प्रजातांत्रिक देश में और संगठन में ताकत होता है, उस संगठन के बल पर हम लोगों ने बताया कि एक रहे। कुछ इसमें साजिश के तरह आके और वो लोग हिंदू मुसलमान जो लोग कहे, तो उन लोगों ने साफ था कि नहीं, कुछ लोग ले करेंगे। जहाँ तक आरजेडी की बात है, जहाँ तक इन घमंडी गठबंधन की बात है, इन लोग का क्या हो रहा है, हमारे विनोद तेवरा जी पर एक गलत आरोप लगा के कल, वो स्वाभाविक था कि चाय पीने जा रहे थे बैठक, वहाँ पर कुछ अपराधियों ने, कुछ बड़े बड़े लोगों ने अपना पैसा लेके, चूंकि आज इलेक्शन था कल, और वो पैसे को रखकर लहराने लगे। ये देश की जनता जान रही थी कि कैसे विनोद तावरे जी एक बहुत अच्छे लीडर, वो बड़े ईमानदार, बिहार के भी प्रभारी, और यहाँ पर हमारे मित्र लोग बैठे हैं, हम और कुछ लोग पैसे लेकर लहराने लगे। ये उन साजिश था उन लोग का। तो बिहार और झारखंड में हमारी सरकार 2/3 बहुमत से जनता चाह रही है, और स्वाभाविक है हमारे मित्रों ने कुछ तय किया है कि कल हमारा जन्मदिन है 21 नवंबर के, और उस जन्मदिन के भी हम लोग हर आदमी करते हैं, हम अपना भी जन्मदिन, हम लोग बड़े कार्यकर्ता खुश है। हमारे जो दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो कार्यकर्ता आधारित है, और कार्यकर्ता बुझ गए। वो हेमंत उसके बाबूजी जेल है, जो धंधा ये कर रहा था, जो महाराष्ट्र में ये लोग दिखाना चाहते थे कि तावरे जी पर, जो हमारे राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी है, लेकिन उल्टा असर हो गया। जनता निकल कर और दोनों जगह हमारी सरकार बनेगी, और 23 तारीख को उत्साह लहरों में हम फैल जाएगी।
बिहार के लिए भी जो केंद्र डबल इंजन में 59,000 करोड़ भी, नीतीश जी भी इतना अच्छा काम करके विकास, मनुष्य विकास चाहता है क्योंकि उसका दुश्मन गरीबी होता है। सब कुछ एक आयुष्मान जो है 70+ का सभी जगह बन रहा है। तो झारखंड के जनता, महाराष्ट्र के जनता और उपचुनाव में जो हमारा 48 जगह 2 जगह जो MP है उत्तर प्रदेश ने, और जोगी है, सन्यासी है, सिर्फ राष्ट्र उसके लिए है। और बताए जब देवघर में आए वही दिन लगा झारखंड के जनता, इन सब का घमंड जो चूर हो जाएगा, क्योंकि ये लोग रंगा सियार है, ये लोग क्या क्या न कर रहे हैं देखकर। और नरेंद्र मोदी एक विवेकानंद के अवतार है जो जाने। आज सब कोई कह रहे थे हरियाणा, हम लोग को लग रहा था कि काफी वोट से खुशी मिल रही है। आप पत्रकारों के माध्यम से हम लोग क्षेत्र में भी गए थे, झारखंड में गए, तरारी में जिस दिन नॉमिनेशन हो रहा था उसी दिन लग गया था कि जनता क्या चाहते हैं। आप लोग को भी बहुत बहुत बधाई कि दिन रात आप पत्रकार लग के सच्ची बात को जनता के बीच में रखते हैं। कुछ पत्रकारों ने सच्ची बात को रखा है कि ये तो चाय पीने जा रहे थे, वो तो बैग में पैसा लाया था और पैसा को उलझाने लगे। और आप तो जानते हैं जो CPI है, जो CPM है, जो कांग्रेस है, जो समाजवादी पार्टी है, एक से डर उसे क्या लगता है नरेंद्र मोदी जो विकास पुरुष है। जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप हुए, भारत से दोस्ती है और भारत का हुआ कि निहाल पैसे की, तो बिहार का विकास होगा। यहाँ भी नेतृत्व के हम लोग चुनाव नीतीश जी के कर रहे हैं, नवंबर 25 में है, अब बिहार में भी होगा। पहले हम लोग का संगठन जो हो रहा है आया, प्रधानमंत्री से लेके JP नड्डा सब कोई को बहुत बहुत बधाई, आप लोग को भी बधाई। हम लोग के कार्यकर्ता हम लोग जान रहे हैं, कहीं ना कहीं जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे थे अब स्पष्ट होता है कि जनता NDA के साथ है। एग्जिट पोल के साथ साथ एक एक कार्यकर्ता, एक एक जनता आप लोग को हो जाता है। आप लोग जब दिखाते हैं, आप लोग को हम लोग देखते हैं, राकेश जी भी जब विश्लेषण करते हैं तो हम लोग को अनुमान हो जाता है एकदम। और चूँकि हम लोग बूथ पर जाके देख के, डॉक्टर विनोद शर्मा भी बड़ी मेहनत करके, उन्होंने भी तो चारों यहाँ करके झारखंड में जाके दिन रात लग के, तो हम लोग बोलते नहीं हैं, हम लोग जानते हैं। और राष्ट्र का विकास होगा, दोनों की सरकार हमें अपनी हो जाएगा। और महाराष्ट्र जैसे जो महाराष्ट्र देश का सबसे बड़ा असेंबली 2 से 28, वहाँ पढ़े लिखे देखे, लेकिन ये निंदनीय कार्य जो विपक्षी किए हैं हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और हमारे जो हम बार बार कहना पड़ते हैं बिहार के प्रभारी और विनोद तावड़े जैसे ईमानदार आदमी को किया है, उन्हें भुगतना पड़ेगा। देख लेंगे, राहुल हो, ये पप्पू यादव तो कोई है, एक तेजस्वी 9वां पास, क्या करते हैं, जनता डरती है, हर दिन कहेंगे ऐसे आ गए। नीतीश कुमार बीटेक हैं, उस समय के इंजीनियर है, बिजली विभाग की नौकरी करते थे GM से, वो विकास पुरुष है, उनके अति में बहुत अच्छा इंजन चलता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। चलिए रखेंगे। तो देखिए एग्जिट पोल जिस तरह से दिखाए जा रहे हैं, इसको लेकर अब कहीं ना कहीं सभी ने अपने विचार रखे और लोगों का स्पष्ट मानना है अभी भी जो है जनता कहीं ना कहीं NDA के साथ है। लेकिन ये आपको बता दें कि एग्जिट पोल ही है और असली नतीजे हमें 23 नवंबर को पता चलेगा जब मतगणना होगी। बने रहिए न्यूज़ मंच के साथ। न्यूज़ मंच के लिए नीरज कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना।